Good morning, students. Today's our topic is Rayleigh criteria. Rayleigh criteria is the basic concept or basic criteria to understand the resolving power capacity or resolving power ability of an optical instrument. To understand the Rayleigh criteria, we should know what is resolving power. Resolving power is the ability of an optical instrument to separate or to resolve two closer points or two lines which are very close together. This is called as resolving power of an optical instrument. Now we come to our topic, what is Rayleigh criteria? The Rayleigh criteria is given by Rayleigh, that's why it is called as Rayleigh criteria. According to Rayleigh, if the central maxima of one diffraction pattern coincides with the first minima of the other diffraction pattern, then the two sources will be resolved. This is known as the Rayleigh criteria. Rayleigh, to explain the capacity of resolving power, has given the four condition. According to Rayleigh कि किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को हम कब कहेंगे कि वो टोटली रिजॉल्व है या सेपरेट है, तो इसकी लिमिट होनी चाहिए कि कब हम कह सकते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेपरेट हैं या रिजॉल्व हैं या नहीं है। तो उसका जो बेसिक लिमिट है कि किसके बाद हम कह सकते हैं कि दीज आर टोटली सेपरेट और दीज आर जस्ट रिजॉल्व, तो इसको समझाने के लिए रेले ने जस्ट रिजॉल्व की एक लिमिट दी थी और फोर कंडीशंस के थ्रू इनको एक्सप्लेन किया है। तो हम वो फोर कंडीशंस देखते हैं जिसके थ्रू रेले ने इसे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली कंडीशन देखिए, इसमें ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई कब देती है? दिखाई तब देती है कि जब उस ऑब्जेक्ट का, जब लाइट उससे टकराती है, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पे जिस एंगल पे वो मैक्सिमम फॉर्म करती है उस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो मैक्सिमास बन रहे हैं, दिस S1 एंड S2, दिस आर टू मैक्सिमास एंड दिस टू मैक्सिमास आर टोटली सेपरेट। कहीं भी इनके मैक्सिमास जो है आपस में जो एक बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए नीचे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो व्यू है वो कैसा है, टोटली सेपरेट दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस कंडीशन में अगर हमें दिखाई देते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं वेल रिजॉल्व, मतलब ये पूरी तरह से रिजॉल्व है, कहीं से भी इनमें जरा भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन थी जो रेले ने दी थी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन है, ये भी इस कंडीशन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला मैक्सिमा है S1 और दूसरा मैक्सिमा है S2, ये हल्का इसकी बाउंड्री पे टच हो रहा है। पर इस कंडीशन को भी रेले ने कहा है कि अगर इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हमें मर्ज दिखाई देते हैं जहाँ पे हमें पहला ऑब्जेक्ट टोटली यहाँ सेपरेट है, दूसरा भी सेपरेट है, पर बाउंड्रीज उनकी आपस में टच कर रही हैं, इस कंडीशन में भी हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये कैसे हैं आपके रिजॉल्व है। इसको भी उसने वेल रिजॉल्व की कंडीशन में रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को उसने वेल रिजॉल्व में रखा है। जबकि आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या था हमारा, फर्स्ट कंडीशन में हमारे ऑब्जेक्ट्स टोटली सेपरेट थे, यहाँ पर दिख रहा है। जबकि सेकंड कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। जैसे आपने कहीं कलर्स की बात करें तो कलर्स अगर एक कलर ग्रीन है दूसरा कलर रेड है और वो टोटली सेपरेट है, जैसे रेनबो में हम देखते हैं, रेनबो में एक कलर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ दूसरा कलर स्टार्ट होता है, बीच में जो बाउंड्री होती है वो काफ़ी मर्ज होती है। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कलर कहाँ सेपरेट है, तो उसको हम वेल रिजॉल्व की कंडीशन में नहीं रख सकते। पर यहाँ पे देखो ये बाउंड्री टोटली सेपरेट है, तो इस कंडीशन में मतलब बाउंड्री के पास में मर्ज हो रहे हैं पर आपको दो ऑब्जेक्ट टोटली सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, तो इसे भी रेले ने वेल रिजॉल्व की कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है वो काफ़ी सिमिलर है और दोनों ही वेल रिजॉल्व की कंडीशन में आते हैं। थर्ड कैटेगरी जो रेले ने रखा है, दिस इज कॉल्ड एज जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। दिस इज द बेसिक लिमिट टू अंडरस्टैंड द रिजॉल्विंग पावर। इस कंडीशन में हम देखिए क्या कहा है रेले ने, ये जो बेसिक जो डेफिनेशन रेले क्राइटेरिया की है वो इसी की कंडीशन को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू रेले कि जब एक का मैक्सिमा, किसी एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा, ये देखिए एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ, आपका इसका पहला S1 जो है S1 का मैक्सिमा S2 के मिनिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सिमिलरली
S2 का जो मैक्सिमा है वो S1 की मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यही रेले की बेसिक जो क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं कंडीशन, जो लिमिट है रिजॉल्विंग पावर की, वो यही है। इसी को बेसिकली सबसे ज़्यादा उसने फोर्सफुली एक्सप्लेन किया है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे सेपरेट है, रिजॉल्व है। ये मिनिमम कंडीशन है। इसके बाद के जो सारे कंडीशन है वो सारी की सारी रिजॉल्व वाली जो हमने अभी फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में देखा है। ठीक है, तो क्या कहा था रेले ने, जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ और दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा के साथ कॉन्टैक्ट करता है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं कि जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व मतलब कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वो इतने रिजॉल्व है कि हम उन्हें रिजॉल्व कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है रिजॉल्व होने की। जैसे रेनबो में जो कलर्स होते हैं, हमें सारे कलर्स सेपरेट दिखाई देते हैं, पर उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी मर्ज होती है। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे मतलब मर्ज है। वो एग्जैक्टली उनकी स्टार्टिंग बिगनिंग पॉइंट आप नहीं बता सकते। तो ये देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये आपका इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मर्ज होता है, क्योंकि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ और दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा के साथ कोइंसाइड करता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द रिजॉल्विंग पावर। ये मिनिमम लिमिट है। इसके बाद हम सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट और रिजॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। नाउ कम टू द फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, दिस इज नॉट रिजॉल्व कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, जब हम कह नहीं सकते कि दो ऑब्जेक्ट सेपरेट हैं। क्यों, हमें लगता है कि दो ऑब्जेक्ट सेपरेट हैं, पर ये देखो एक का ही मैक्सिमा है और दूसरे का मैक्सिमा इतने ज़्यादा मर्ज है कि ओवरलैप होके वो हमें एक इमेज दिखाई दे रही है। हमें समझ नहीं आ रहा वो इतने ज़्यादा ओवरलैप है दोनों मैक्सिमस भी, वो लग रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कई बार हम ट्रेन से जब हम मूव करते हैं तो हमें दूर से लगता है कि कोई दो पेड़ एक दिखाई देते, जैसे जैसे वो पास आते दोनों की मैक्सिमा सेपरेट होते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं, ये दो एक नहीं, दो इमेजेस थी, दो पेड़ थे या दो पहाड़ थे। तो ये जो कंडीशन होती है जो हम ट्रेन में देखते हैं, पहले वो बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट, वो हमको मर्ज दिखाई देता है, तो वो एक इमेज दिखाई देती। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि दोनों के मैक्सिमा, जैसे यहाँ पर ये दोनों के मैक्सिमस क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आता है, हमारी आइज़ के क्लोजर होता है, तो उन दोनों के मैक्सिमा सेपरेट होने लगते हैं। जैसे सेपरेट होते हैं तो वो जो एक सिंगल इमेज दिखाई दे रही थी, उसकी जगह हमारे पास आने पे हमें दो इमेज दिखाई देने लगती है। तो उस कंडीशन में जब हमें दोनों मैक्सिमास काफ़ी मर्ज दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट रिजॉल्व कंडीशन। तो इस तरह से रेले ने 4 कंडीशंस के थ्रू आपकी रेले के रिजॉल्विंग पावर को एक्सप्लेन किया है कि कब हम किसको कह सकते हैं कि ये रिजॉल्व है, या यहाँ से रिजॉल्विंग पावर स्टार्ट हो रही है, या ये नॉट रिजॉल्व है। तो नॉट रिजॉल्व की कंडीशन क्या दी है रेले ने, ये दिया है कि अगर दोनों मैक्सिमास काफ़ी मर्ज हैं और ओवरलैप होकर हमको एक इमेज दिखाई देती, दिस इज कॉल्ड एज नॉट रिजॉल्व कंडीशन। इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व नहीं मान सकते। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इस कंडीशन में है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से और दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा से कोइंसाइड करता है, तो इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। और यही बेसिक क्राइटेरिया है आपका रेले का, जिसके बेसिस पे हम रिजॉल्विंग पावर की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 कंडीशंस और दी थी रेले ने, दिस वन एंड दिस वन, जिसमें मैक्सिमा टोटली सेपरेट हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व कंडीशन। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली सेपरेट है और बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द 4 क्राइटेरिया, 4 कंडीशंस जिसे कि रेले ने दिया था। और जो बेसिक मेन कंडीशन है या लिमिट जिसे हम बोल सकते हैं, वो 3rd कंडीशन है, जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन, जिसके बेसिस पे हम रिजॉल्विंग पावर की स्टडी करते हैं। तो ये था आपका रेले क्राइटेरिया, जो कि रिजॉल्विंग पावर को अगर हमें समझना है तो हमें रेले क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और रेले क्राइटेरिया के बेस पे ही हम जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी रिजॉल्विंग पावर की लिमिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए रेले क्राइटेरिया रिजॉल्विंग पावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये था आपका रेले क्राइटेरिया बच्चों। थैंक यू।